जर्मनी अक्टूबर फेस्ट के हवाले से मशहूर है, जो आलमी सतह पर बियर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यहाँ वाइन भी शौक से पी जाती है। इस मुल्क में 15 बरस तक हर रोज एक नई बियर से लुत्फ लिया जा सकता है। मजमूई आबादी का 10% तक नुकसानदेह हद तक पीता है। जर्मनी में शराब पीना एक मसला क्यों बन गया है? बेशक जर्मन अच्छे ड्रिंक्स से इश्क करते हैं। शराब के फीकस इस्तेमाल के लिहाज से जर्मनी का आलमी नंबर चौथा है। वाज़ेह है कि माजी के मुकाबले में जर्मनी में शराब पीने में कमी हुई है। Durchschnittlich gesehen, jeder vom Baby bis zum Greis trinkt circa eine Badewanne an alkoholischen Getränken pro Jahr. Das sind so circa 120 Liter. लुत्फ अंदोज होने का एक पुरखौतर जरिया। एक अंदाजे के मुताबिक जर्मनी में हर साल अल्कोहल की वजह से 74,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से जर्मनी में शराब के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के मुतालबात किए जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं हुई। Alkoholkonsum ist sehr tief verwurzelt in der deutschen Kultur und man beruft sich auch immer gerne auf dieses sogenannte Kulturgut. जर्मनी में बियर कशीद करने का 500 साल से ज्यादा पुराना एक कानून भी है। लोग रोजाना दफ्तर से छुट्टी के बाद एक दूसरे को कहते हैं फायरआबंद बियर, यानी कि शाम की बियर एंजॉय कीजिएगा। Alkoholkonsum ist normal, Alkoholkonsum ist gewollt, Alkoholkonsum ist gesellschaftlich sehr akzeptiert. Wenn man nichts trinkt, wird man komisch beäugt. जर्मनी में अल्कोहल हर जगह बआसानी खरीदी जा सकती है। कोई भी वक्त हो, ये कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। दीगर अशिया के मुकाबले में इसकी कीमत भी कम है। किसी सुपरमार्केट में मिल्क पैक 1 यूरो का मिलता है। एक बियर की बोतल की कीमत भी इतनी ही होती है। जर्मनी में शराब की मसनूआत पर टैक्स भी कम है। वाइन पर तो बिल्कुल कोई टैक्स है ही नहीं। जर्मनी में अल्कोहल इंडस्ट्री बड़ी रकूम कमाती है। जर्मनी बियर एक्सपोर्ट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। तो समझ गए ना कि ये इंडस्ट्री नहीं चाहती कि जर्मन कम पिए। सियासतदान सख्त कानून बना सकते हैं, लेकिन बहुत से तो बियर की मशहूरी करते दिखाई देते हैं। Es ist eine Lobbytätigkeit zwischen den Ministerien und auch zwischen den Parteien, wobei ich den Eindruck habe, die sind sich beim Thema Alkohol alle ziemlich einig, nämlich dass sie sagen, da drehen wir lieber nicht dran, weil das macht uns unsympathisch und kostet uns Wähler. Dazu kommen die Wirte, dazu kommen die Zeitungen mit der Werbung. Das heißt, es ist eine ganz breite Allianz, die dort geschmiedet worden ist, um dafür zu sorgen, dass der Alkoholkonsum in Deutschland nicht weiter zurückgeht. जब बात आती है अल्कोहल इंडस्ट्री पर, तो वो कहती है कि सार्फिन को खुद ही जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। तो जर्मनी में लोग काम क्यों कर पिए? जर्मनी में ऐसा क्या हो सकता है? एक तजवीज है कि जर्मनी में शराब को महंगा कर दिया जाए। यह साबित शुदा फार्मूला है कि कीमत बढ़ेगी तो तलब भी कम हो जाएगी और शराब नोशी की वजह से होने वाले नुकसान भी। एक और अहम बात कि इसकी दस्तयाबी को थोड़ा मुश्किल बना देना चाहिए, यानी कुछ मखसूस औकात और जगहों से ही ये खरीदी जा सके। Das sind so kleine Bausteine, die sich zum Ganzen fügen und die den Konsum auch einschränken würden und auch damit die Probleme mit einschränken würden. Das ist wirklich nachgewiesen und ja, evidenzbasiert. बेशक इससे सेहत आमा के मसाइल भी जुड़े हैं, लेकिन पुरानी आदत आसानी से खत्म नहीं की जा सकती।